हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो हम लोग पिछली बार पढ़ रहे थे मोशन चैप्टर। तो ये मोशन चैप्टर का सेकंड पार्ट है और इसमें हम मोशन चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो मोशन चैप्टर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जब हम बात करते हैं टीजीटी साइंस की, चाहे वो केवीएस में हो, DSSB में हो, यूपी में हो, किसी भी एग्जाम में हो। मोशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। तो आज हम शुरुआत करेंगे टॉपिक से जिसका नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, यानी कि मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो डिफरेंट ग्राफ्स हैं जिनसे काफ़ी सवाल आते हैं, तो हमें उन ग्राफ्स के बारे में पता होना चाहिए। पहला ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी कि डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ है। देखेंगे किस किस तरीके के ग्राफ हैं। तो सबसे पहला है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो हम क्या करते हैं इसमें कि टाइम को एक्स एक्सिस पर लेते हैं एंड डिस्टेंस को वाई एक्सिस पर लेते हैं। तो यहाँ पे आप यूनिफॉर्म स्पीड का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो देख सकते हो। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये है कि उसकी स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही है, जितनी स्पीड पर है उतनी स्पीड पर ही वो रहेगा। तो यहाँ पे स्पीड सेम कैसे होगी, स्पीड सेम कैसे होगी आपको समझना पड़ेगा स्पीड के फॉर्मूला से। जैसे स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर वो पर्सन चले जा रहा है और उसकी स्पीड कांस्टेंट बनी हुई है, यूनिफॉर्म बनी हुई है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जितने टाइम में वो पहले डिस्टेंस को कवर करा था उतने टाइम में भी अभी भी कर रहा है। जैसे अगर वो 5 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है तो अगले 5 मिनट में भी 1 ही किलोमीटर जाएगा और उससे अगले में भी 1 ही किलोमीटर जाएगा। इस तरीके से वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसीलिए उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कि पहले इसने इतने टाइम में ये डिस्टेंस कवर किया, देन इतने टाइम में ये डिस्टेंस कवर किया, और इस तरीके से उन्होंने डिफरेंट डिस्टेंसेस जो हैं कवर किए। तो ये जो डिस्टेंस कवर किए हैं ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किए हैं, इसीलिए ये यूनिफॉर्म स्पीड शो कर रहा है। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म स्पीड का। नेक्स्ट आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ये है कि देखो पहले शुरुआत के टाइम में तो जो डिस्टेंस है वो कम ही ट्रैवल हो रहा था, फिर धीरे धीरे थोड़ा बढ़ा, बिट धीरे धीरे और बढ़ा और फिर और ज़्यादा बढ़ गया। तो यानी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है इसमें कि कितना बढ़ रहा है डिस्टेंस टाइम के साथ में। डिस्टेंस जो है नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है टाइम के साथ में, इसलिए जो स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, यानी स्पीड जो है वो चेंज होती जा रही है। पहले ये 4 सेकेंड में 5 मीटर चला, नेक्स्ट के जो अगले 2 सेकेंड थे यानी छठे सेकेंड तक ये 10 चल पड़ा। तो हमें देखना है कि इक्वल इंटरवल में कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। जैसे कि अगर ये इक्वल इंटरवल में इक्वल कर पा रहा है डिस्टेंस तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म है, नहीं तो नॉन यूनिफॉर्म है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ है। नेक्स्ट ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी और टाइम के बीच में टाइम का ग्राफ जो है और वेलोसिटी का ग्राफ जो है, तो टाइम को एक्स एक्सिस पे रखा जाता है, वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे हमने रखा है। अब इसमें देखो ये जो है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब यूनिफॉर्म मोशन में आप देखोगे कि सीधी पैरेलल लाइन है एक्स एक्सिस के। क्यों? क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म है। फॉर एग्जांपल अगर 40 स्पीड थी तो 40 ही रहेगी पूरी जर्नी में, तो यूनिफॉर्म स्पीड है। टाइम बढ़ रहा है बट स्पीड नहीं बढ़ रही है क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि नॉन यूनिफॉर्म या फिर कह सकते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसमें दिया हुआ है। अब आप एक चीज़ देखो, आपको समझना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है। एक्सेलरेशन तभी होता है किसी बॉडी में जब उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसका मतलब यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बात करिए कि अगर वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो चेंज होती रहती है, इसीलिए ये एक्सेलरेटेड मोशन है। तो टाइम के साथ देखो वेलोसिटी आप देख सकते हो कि पहले 5 सेकेंड में ये चलता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, देन अगले 5 सेकेंड में ये चलता है 20, और ऐसे ये बढ़ाता जा रहा है, यानी कि जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जा रही है, यानी चेंज हो रही है। और चेंजिंग वेलोसिटी का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन। तो ये वही वाला ग्राफ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके बाद नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक ऑब्जेक्ट का नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में। अब ये वाला जो मोशन है ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, मतलब ऐसा नहीं है। देखो आप सबसे पहले समझो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है, एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम।
अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि पहले अगर चेंज इन वेलोसिटी 10 था तो थोड़े टाइम बाद अगले केस में भी 10 ही होगा, हर बार चेंज इन वेलोसिटी 10 ही होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है बट सेम होगा। जैसे पहले स्पीड थी मान लो 10, फिर हो गई 20, तो 20 माइनस 10 कितना हो गया 10। फिर मान लो कि अब तो 20 है, फिर हो गई 30, तो 30 माइनस 10 कितना 20 कितना हो गया 10। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ कि इक्वली चेंज हो रहा है, क्या पहले 10 से 20 हुआ, देन फिर 20 से 30 हुआ, फिर 30 से 40 होगा, तो बट चेंज तो 10 का ही आ रहा है ना। तो एक्सेलरेशन हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, बट एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, उतना ही है, तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, स्ट्रेट लाइन। और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो होगा कि उसमें यूनिफॉर्मली नहीं होगा, कभी कुछ हो जाएगा कभी चेंज इन वेलोसिटी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। जैसे पहला आप देखोगे, पहला जो ग्राफ है, ए वाला जो ग्राफ है वो दिखा रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेलोसिटी डिक्रीज होती है विद टाइम। तो वेलोसिटी को डिक्रीज होते दिखा रहा है विद टाइम के साथ, पहला तो ग्राफ ये है। और दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो कि नॉन यूनिफॉर्म के वेरिएशंस को बता रहा है। अब देखो कि पहले वेलोसिटी जो है वो बढ़ती है, देन वो घट जाती है, देन बढ़ती है, देन फिर घट जाती है। तो ये भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये हैं इसके ग्राफ्स। अब बात करते हैं हम इक्वेशंस ऑफ मोशन की। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन है हमारी, यहीं से इक्वेशन ऑफ मोशन इंट्रोड्यूस होती है और इसके भर भर के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, आपको ऑलरेडी पता है ये वाली चीज़। एक है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एक है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक है 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन। अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके, बट पहले एक और टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, विच इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आखिरकार है क्या। तो जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है तो इसका मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है। चेंज इन वेलोसिटी जो है वो 2 तरीक़ों से हो सकती है। वेलोसिटी चेंज का मतलब, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा तो भी हम बोलेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी है, अगर उसके डायरेक्शन में चेंज आएगा तो भी हम बोलेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी है, दोनों में आएगा तो भी बोलेंगे। तो अगर सिर्फ डायरेक्शन में भी चेंज आता है तो वो भी चेंज इन वेलोसिटी होता है। तो उसी तरीके का एग्जांपल हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि कोई बॉडी है, वो एक रेक्टेंगुलर ट्रैक में घूम रही है, पहले ए से बी की तरफ आती है, देन बी से सी की तरफ, सी से डी की तरफ, एंड डी से ए की तरफ आती है, इस तरीके से घूमती रहती है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, हो सकता है कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही हो और उसकी स्पीड पूरे ट्रैक में सेम हो, बट उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जैसे जब वो ए से बी जा रही है तब तक ठीक है, फिर जैसे ही बी के पॉइंट से सी की तरफ मुड़ेगी तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, फिर सी से डी की तरफ मुड़ेगी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, डी से ए की तरफ मुड़ेगी तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यही होता है कि मैग्नीट्यूड सेम रहता है बट डायरेक्शन चेंज हो जाता है वेलोसिटी का, इसलिए हम उसको एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, बस इतनी सी बात है कि किसी एक सर्कुलर ट्रैक में या किसी एक लूप में जो बॉडी है वो चल रही है, जिसमें कि स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, बल्कि डायरेक्शन चेंज होगा, जिसकी वजह से वो इस क्लोज पाथ को फॉलो करेगी। के बाद यहाँ पे एक स्टोन का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे भाई एक स्टोन है जिसको हम धागे में बांध के घुमाते हैं, तो फिर अगर हम उसको कहीं पे भी छोड़ते हैं तो वो कहाँ जाता है। जैसे अगर मान लो इसने पकड़ा हुआ है, छोड़ेगा तो वो कहाँ जाएगा, इधर अगर है तो इधर से कहाँ जाएगा, इधर है तो इधर है तो कहाँ से जाएगा। तो यहाँ पे तो इस साइड जाएगा और यहाँ पे ऐसे जाएगा और यहाँ पे ऐसे जाएगा, मतलब जिस भी पॉइंट से है, जिस भी पॉइंट पर है, तो सर्कल के जो जिस सर्कल में वो घूम रहा है, जिस सर्कुलर पाथ में वो घूम रहा है, उसके टेंजेंट की तरफ जाएगा, यानी टेंजेंशियल पाथ कवर करेगा उसमें। अब जैसे कि इसमें एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि जो लोग शॉर्ट पुट खेलते हैं या हैमर थ्रो खेलते हैं या डिस्कस थ्रो खेलते हैं, स्पेशली हैमर थ्रो और डिस्कस थ्रो खेलते हैं, तो वो पहले अपना जो हैमर होता है या डिस्कस होता है उसको पूरा घुमाते हैं सर्कल में एंड देन फेंकते हैं उसको। तो ऐसा क्यों करते हैं, तो ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि वो ज़्यादा दूर तक जा सके। ये चैप्टर में हमारे टॉपिक्स थे। अब देखो न्यूमेरिकल्स करते हैं हम कुछ। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उनको करते हैं। देखो पहला सवाल है कि एक ट्रेन है जो कि रेस्ट से स्टार्ट कर रही है और उसने वेलोसिटी अटेन कर ली 72 किलोमीटर पर आवर,
5 मिनट में, मतलब उसने रेस्ट से शुरू किया था बट फिर उसने 5 मिनट के अंदर अंदर ही 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेन कर ली। एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म, हमें ऐसा मानना है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो हमें एक्सेलरेशन बताना है एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमें एक तो एक्सेलरेशन बताना है, दूसरा हमें बताना है कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इस वेलोसिटी को अटेन करने से पहले। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, इन सवालों करने का तरीका है कि पहले ये देखो क्या क्या चीज़ें गिवन है और फिर हमें क्या निकालना है। तो यहाँ पे देखो हमें वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी 0 दी हुई है क्योंकि यहाँ पे बोला गया रेस्ट से शुरू है। फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर दी गई है, इसको पहले मीटर पर सेकंड में कर लेंगे क्योंकि वो स्टैंडर्ड यूनिट होती है। इसको 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो मीटर पर सेकेंड का फॉर्म है वो आ जाएगा। टाइम है 5 मिनट्स यानी कि 300 सेकेंड्स को सेकेंड में कर लेंगे और उसके बाद हमें सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन में पता है होता है v = u+at और जब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो v - u/t हो जाएगा। तो v हमें 20 दिया गया है, लिख देंगे, u 0 है और t जो है 300 है, तो a आ जाएगा 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, ट्रेन कितना चलेगी जब तक कि वो उस स्पीड को अटेन करे, डिस्टेंस निकालना है, s निकालना है। तो हम इसमें वो इक्वेशन लगा सकते हैं 2as वाली। अब आप कहेंगे कि ut + ½ at की स्क्वायर क्यों नहीं लगाया, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना, सीधा इससे निकालो। 2as = v² - u², इसे निकालेंगे तो 3000 मीटर या 3 किलोमीटर्स आएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आ गया 1/15 एंड डिस्टेंस ट्रैवल आ गया 3 किलोमीटर या 3000 मीटर। नेक्स्ट है अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। तो एक कार है जो एक्सेलरेट करे यूनिफॉर्मली 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर पे पहुंच जाती है 5 मिनट में। हमें इसका एक्सेलरेशन और डिस्टेंस कवर बताना है, ये भी आसान है। v और u दोनों दिया हुआ है, t भी दिया हुआ है, तो a निकल जाएगा और फिर इक्वेशन से हमारा कोई भी इक्वेशन आप लगा दो जो सूट कर रही हो। s = ut + ½ at² यहाँ पे लगाया तो इससे यहाँ से s निकल गया। तो तीनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, इट्स अप टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेक अप्लाई किए गए एक कार में जिससे कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ 6 मीटर पर सेकेंड इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि ब्रेक अप्लाई किए गए तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ, दैट मीन्स रिटार्डेशन हुआ और इसको 2 मिनट लग गए रुकने में। तो हमें बताना है डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम, इसने इस टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, एस बताना है। तो पहले देखो हमारे पास क्या क्या है, एक्सेलरेशन है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि रिटार्डेशन है इसलिए इसको माइनस लिखना पड़ेगा। v फाइनल जो है 0 मीटर पर सेकेंड है और t जो है 2 सेकेंड है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, v = u+t। तो यहाँ पे v तो 0 हो जाएगा और u प्लस इस सबको रखेंगे तो u की वैल्यू हमारे आ जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। s निकालने के लिए ut + ½ at² वाली इक्वेशन लगा देंगे तो वो भी निकल जाएगा। और इस तरीके से ये क्वेश्चंस हैं, आपको यहाँ पे अनसॉल्व भी मिलेंगे बुक के बीच में भी और यहाँ पे भी मिलेंगे। तो हम ये क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जितने भी तरह के क्वेश्चन आते हैं मोशन से वो हम सारे कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल रहे, तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें।